Namaskar, this is Dr. Nirdesh Doshi, and in this video we are going to try to understand what should be our approach in these upcoming 120 days to pass our examination with the 200 plus mark. So let's begin. So the core purpose of this video is for those students who are preparing by own self. They don't have any plan, they are just doing randomly. For example, आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, आज किसने सजेस्ट कर लिया तो ये देख लिया, वो देख लिया, but they don't have plan कब syllabus खत्म करना है, कब रिविजन करना है, how many GTs, when GTs. So this video is for you. Second group of students, those who are following a particular coaching institution either online offline, they are doing by their own और उनके पास अच्छा प्लान है, they are stick to that plan. So I wish कि आप उसी पे कंटिन्यू करो, आप किसी तरीके से स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. Or I'll suggest to stop watching any such videos for 120 plan, 190 days plan, because stick to your own schedule. If you are following that will be one of the best, or that's the only best thing for you. ठीक है. Now those students who don't have plan, देखो the thing is कि we have 4 months now, ठीक है, 120 दिन है, तो we have to divide this 120 days into 3 or 4 अलग different duration. फर्स्ट ड्यूरेशन में जिसमें आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, देन 1 सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन एंड फोर्थ रिवीजन. ठीक है, 4 रिवीजन विल डू इन दिस 120 डेज बिफोर आवर एग्जामिनेशन. तो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई सजेस्ट टू डू इज लाइक कि आपको 3 तरह के सब्जेक्ट्स आपके लिए भी हो सकते हैं. ठीक है, 1 सब्जेक्ट जो आपको बहुत ईजी लगता है, इट्स वेरी ईजी फॉर यू. सेकेंड विच इज़ डूएबल फॉर यू, कि आप कर सकते हैं, आपको आता है 50-50 बट नॉट कॉन्फिडेंस नहीं है. और थर्ड वन जो आपको आता ही नहीं है, आपको हार्ड लगता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता. ठीक है, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस सब्जेक्ट्स. ओके, लेट मी गिव मी वन सेकंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस सब्जेक्ट्स इनटू 3 इजी, डूएबल एंड हार्ड थिंग. ओके, 2 सब्जेक्ट्स आपको इजी लग रहे हैं, वेल एंड गुड. डूएबल लग रहे हैं और हार्ड लग रहे हैं. ठीक है, इसको आप डिवाइड करके एक जगह पे नोट कर लो. नाउ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई थिंक, इफ़ यू हैव डन समथिंग बिफोर नाउ, कि कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने पिछले टाइम में, उसके अकॉर्डिंग, और इफ़ यू आर फॉलोइंग अ कंटेंट विच इज अप्रोप्रिएट फॉर FMG एग्जामिनेशन ओनली, द ड्यूरेशन व्हाट आई मेंशन हियर इज मोर देन सफिशिएंट और इनफ होता है. ठीक है, हाँ, आप नीट PG के अकॉर्डिंग या वो सिलेबस मेरो प्रेप से कर रहे हैं मेन वीडियोज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश इन दिस 55 डेज. बट इफ यू आर डूइंग टू एनी कोचिंग विच आर FMG ओरिएंटेड, आइदर मिस्ट और अराइज और रैपिड रिवीजन, या आपके नोट्स फॉलो कर रहे हैं, तो दिस डेज आर मोर देन इनफ फॉर मी. इट्स लाइक वेरी मच, बट आप अगर प्रिपेयर भी कर रहे हैं तो दिस डेज आर सफिशिएंट. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स के जो डेज हैं इतने होने चाहिए. तो 55 दिन में आपका एक रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, डीप रीडिंग कंप्लीट हो सकती है. ठीक है, नाउ व्हाट शुड बी माय आइडिया और व्हाट शुड बी अप्रोच इफ आई वाज गिविंग एग्जाम. तो मैं क्या प्लान के साथ काम करता, समझो. 55 दिन तो ये लग रहे हैं मुझे एक सिलेबस को कंप्लीट करने में, टोटल 55 डेज मुझे लग रहे हैं. मैं हर एक 5 दिन का सेट बनाऊंगा. ठीक है, 55 डेज लग रहे हैं मुझे सिलेबस खत्म करने में, 5 दिन का एक सेट, और टोटल में 11 सेट बनाऊंगा. ठीक है, अब इस 11 सेट में आपको कैसे सब्जेक्ट्स पुट करने हैं, एक कोई भी आपका जो हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है वो रख लो, और एक कोई भी डूएबल या इजी सब्जेक्ट ले लो. ठीक है, तो 5 दिन में आपको ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट्स कवर करना है. आप ऐसी प्लानिंग के साथ चलो. ठीक है, हो सकता है एक बड़ा एक छोटा हो जाए, या 2 मीडियम साइज हो जाए, या 3 छोटे हो जाए, वट एवर. आई एम नॉट मेकिंग शेड्यूल कि आप इस दिन को ये पढ़ो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल. मैंने आपको बोल दिया कि 16 तारीख को आप सर्जरी पढ़ो, और आपका सर्जरी पढ़ने का प्लान नहीं है, आपको मन नहीं है, तो वो दिन वेस्ट हो जाता है. ठीक है, तो क्या पढ़ना है किस दिन यू विल डिसाइड, बट कैसे पढ़ना है विल ट्राई टू फिगर इट आउट हियर ओनली. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 दिन का एक सेट बनाना है. फॉर एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड, सर्जरी करने में 4 दिन लग रहे हैं और एनेस्थीसिया करने में 1 दिन लग रहा है. तो मेरा जो फर्स्ट डे का जो सेट रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं कल से चालू करता हूँ, 3 मार्च टू 8 मार्च मेरा जो फर्स्ट सेट है, उसमें मैं सर्जरी पढ़ूंगा प्लस एनेस्थीसिया पढ़ूंगा. ठीक है, 5 दिन में 5 दिन मेरे खत्म हो गए. उसके बाद नेक्स्ट 1 डे रहूँगा, उस दिन मैं नया सेट शुरू नहीं करूँगा, उस दिन मैं रिवीजन करूँगा. ठीक है, किसका रिवीजन करना है आपको, सर्जरी प्लस एनेस्थीसिया जो आपने अभी पढ़ी इस फर्स्ट सेट में, उसको आप रिवीजन करोगे 6th डे पे. ठीक है, नेक्स्ट फिर ये होगी 9 मार्च. 10 मार्च को मैं नया एक सेट शुरू करूँगा. ठीक है, वो 5 दिन तक चलेगा टिल 14 मार्च. उसमें आप फिर भी कोई सब्जेक्ट ले लो. फॉर एग्जांपल आपने PSM ले लिया, PSM के साथ साथ आपने रेडियो ले लिया, कोई भी ऐसा सेट. ठीक है, या फिर आप ले लो कि फॉर एग्जांपल पैथो ले लिया मैंने, पैथो के साथ मैंने ENT ले लिया. वट एवर द प्लान, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बना ले, उसको एक सेट बना लो. ऐसे सेट बना लो 11. ठीक है, अब जो ये आप 11 सेट बनाओगे, इस 11 सेट के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. ईच सेट शुड बी फॉलोड बाय 1 रिवीजन. ठीक है, एक सेट को आपको उसके बाद क्या करना है, उसमें रिवीजन करना है. तो फॉर एग्जांपल मैंने 5 दिन का एक सेट बनाया, 6ठे दिन रिवीजन, देन नया 5 दिन का सेट, देन एक रिवीजन,
5 दिन का सेट रिवीजन। ऐसे करते हुए जब आप इस सिलेबस को एंड करोगे मार्च और अप्रैल और 10th मई तक, 10th मई तक आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा विथ 1 रिवीजन। ठीक है, एक रिवीजन के साथ आपका 19 सब्जेक्ट खत्म और 19 सब्जेक्ट का एक रिवीजन भी होगा, तो 2 रीडिंग आपकी 10th मई तक खत्म हो चुकी होगी। और इसमें फ़ायदा क्या, फॉर एग्जांपल आज मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, 19 सब्जेक्ट होने के बाद अगर मैं रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो जो मैंने पहला सब्जेक्ट पढ़ा था वो तो मेरा 0 हो गया। सो ये जो स्ट्रेटेजी अपन फॉलो कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आप पहला एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं फिर उसको भी रिवाइज कर रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी में आप रिवीजन करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 3 सेट कंप्लीट कर लिए, 3 सेट में आपका 6 सब्जेक्ट हो गया, बीच में 1 दिन का ब्रेक ले लो, 2-3 दिन का ब्रेक ले लो, और ये जो आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, 3 सेट के जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, फॉर एग्जांपल 6-7 सब्जेक्ट्स, इसको एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज करके फिर आगे बढ़ो। सो द कोर पर्पस व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो इज इट्स नॉट टू रश, भागो मत सिलेबस खत्म करने के लिए। ठीक है, 19 सब्जेक्ट खत्म करना, नो, वेरी स्लोली पढ़ो, जितनी बार पढ़ो बीच बीच में ब्रेक लेके उनको रिवाइज करते चलो, फिर आगे चलो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी आप 5 दिन में एक सेट बनाओगे, वो सेट पढ़ने के बाद आप एक रिवीजन करोगे एंड देन आपका फिर नेक्स्ट सेट जो है आप शुरू करोगे। ठीक है, 3 से 4 सेट होने के बाद बीच में आके एक रिवीजन करोगे एंड देन फिर आप इसे कंटिन्यू करोगे 4th-5th सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो मैंने डेज बताए इस अकॉर्डिंग कि आपको ये खत्म करना है, 10th मई तक आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। नाउ अब बात करते हैं जीटीज की। ठीक है, इस ये सिलेबस खत्म करने के बाद, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिवीजन्स, विल टॉक लेटर। तो जीटीज कैसे करना है, देखो राइट नाउ जीटीज तो शुरू करना है अपने को फ्रॉम दिस मंथ ओनली। मार्च में आपको 2 जीटी देने हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 या 3 सेट कर लिए, 3 सेट करने के बाद आप एक जीटी दे दो, और इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स मत सोचो, कोई भी जो भी मार्क्स हैं। अप्रैल में आपको 2 जीटी देने हैं। मे इज़ द मोस्ट क्रूशियल फॉर आवर जीटी, क्योंकि उसमें आपका सिलेबस हो चुका है, आपको रिवीजन कर रहे हो, इसमें आपको 4 जीटी देने हैं, और जून में वापस से 2 जीटी देने हैं, क्योंकि एग्जाम मंथ है तो उसमें लास्ट टाइम पे इतने जीटी देने की जरूरत नहीं है। टोटली आपके 10 जीटीज होते हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इसमें 1-2 जीटी अगर आप कम भी देते हो, आपके पास फॉर एग्जाम्पल पढ़ने का टाइम नहीं बचा, आपको जीटी नहीं देना है, तो आप उस दिन पढ़ भी सकते हो। बट 8 to 10 जीटीज अगर आपने दे दिए तो यू विल बी मैक्सिमम कॉन्फिडेंट रहेंगे एग्जाम के दिन, आपको लगेगा नहीं कि आगे एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आई डिड द सेम। नाउ इतने जीटीज देने के बाद ओके, आई डोंट वांट कि मुझे एम्फेसाइज करना चाहिए कि व्हाट शुड बी क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, वो तो आपको करना ही है एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल देखो अभी जो 120 दिन है ना, उसमें आपके पास कोई काम ही नहीं है, ओनली 2 थिंग्स, पढ़ाई क्वेश्चंस। 3-4 घंटे पढ़ लिया, बोर हो गए, 100 क्वेश्चंस कर लिए, फिर पढ़ लिया, फिर बोर हो गए, क्वेश्चंस कर लिए। मतलब आपको अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए क्वेश्चन करना है। पढ़ते हुए जब आप बोर हो गए ना, तो कहीं भी बस जस्ट बाहर बैठ जाओ चेयर लगा के, और आप उस टाइम पे क्वेश्चंस कर लो। तो ये एक वो चीज़ होगी, क्वेश्चंस तो करना ही है। अब नाउ जब 10th मई में आपका सेकेंड रिवीजन तक आपका फर्स्ट रीडिंग खत्म हो गया 5-5 के सेट्स बना के, नाउ यू स्टार्टिंग सेकेंड रिवीजन जो मई के 20 दिन बचे वो, और फर्स्ट जो जून के 10 दिन बचे, तो 30 डेज का आपका सेकेंड रिवीजन रहेगा। उसमें जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं सर्जरी, PSM, ओप्स, इसको आप 2 दिन दो आराम से। मतलब पहले जब आपने 4 दिन में किया, सेकेंड टाइम में भी अपन 2 दिन दे रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आराम से करोगे ना, एवरी PYT आप इसमें अच्छे से सोल्व करो, सारे नोट्स फिर से पढ़ोगे ना, तो भी 2 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट आपका आराम से हो जाएगा। देन एक दिन आप मीडियम सब्जेक्ट को दो, फिजियो पे तो फार्मा को, वो भी मोर देन इनफ है, 8-9 घंटे में उनके नोट्स रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एंड देन हाफ डे टू शॉर्ट सब्जेक्ट, जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं ना उसका हाफ डे, ये भी आपका 20 दिन के अंदर अंदर आपका हो जाना चाहिए, 20 से 25 दिन में। बट इसमें भी 5 दिन मैंने जो है आपके क्या रखें, बफर में रखें, जस्ट टू इंश्योर कि अगर आप कभी नहीं पढ़े, कुछ पढ़े, जीटी दे दिया, प्रैक्टिस कर ली, कम पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट में 2 की जगह 3 लग गए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर भी मैंने 30 दिन आपको दिए हैं सेकेंड रिवीजन के लिए। इतने रिक्वायर्ड नहीं है, बट आराम से भी करोगे तो 30 डेज में आपका ये रिवीजन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रिवीजन जो लास्ट 10 दिन रहेंगे जून के। ठीक है, जून के 10 दिन तो चले गए, 10 दिन जो जून के बचे हैं ना, ये 10 जून में आपको एक दिन फिर से दे रहा हूँ पूरे बड़े सब्जेक्ट्स के लिए, देन हाफ दिन टू मीडियम सब्जेक्ट्स, और एक दिन में 3 सब्जेक्ट या 4 घंटे ईच सब्जेक्ट के आप छोटे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, 10 दिन, ये भी मोर देन इनफ है। 10 दिन में आप थर्ड रिवीजन आपका, क्योंकि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि कैसे होगा यार, ये तो कह रहे हैं कि एक दिन में सब्जेक्ट कर लो, बट जब आपकी 2 रीडिंग हो चुकी होगी ना, आपको ये बहुत कम, मैंने एनेस्थीसिया 30 मिनट्स में मैं रिवाइज कर लेता हूँ, मेरे को फिजियो 3 घंटे, मुझे पैथो 3 घंटे, माइक्रो 2 घंटे है ना, बायोकेमिस्ट्री 1.5 घंटा मैंने रिवाइज कर ली थी, तो वो ऑटोमेटिक होगा। इट्स लाइक अभी आप सोचेंगे कि कैसे होगा, आई कांट एक्सप्लेन कैसे होगा, बट वो हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बस एक पहली रीडिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतनी सेकंड रीडिंग आपको आराम लगेगा, जितनी सेकंड रीडिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी थर्ड रीडिंग में आपको आराम लगेगा, और जितनी फोर्थ रीडिंग, जितना फास्ट और जितना अच्छे से आप पढ़ोगे ना, जितना मन लगा के, तो उतना आपको नेक्स्ट रीडिंग्स में आसानी होगी। ठीक है, और लास्ट 4-7 डेज बिफोर एग्जाम, जो आप 7 दिन बिफोर एग्जाम जो आप रीडिंग करोगे, वो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा याद आएगी। मतलब आप सोच रहे हो अभी जो आप मार्च में पढ़ रहे हो एग्जाम के दिन याद आएगा, इट्स वेरी रेयर चांसेस कि आपको याद आ जाए। जो आप एग्जाम के 7 दिन पहले एक बार अपनी नज़रों से घुमाओगे ना, इट विल बी मोर यूजफुल इन योर एग्जामिनेशन, कि एग्जाम सीधा क्लिक करोगे कि अच्छा ये तो मैंने आया था। तो ओवरऑल व्हाट शुड बी माय रिक्वेस्ट टू यू, और व्हाट मैं आपकी जगह होता तो मैं यही करता।
5-5 के सेट डिवाइड करता, टोटल 11 सेट्स, ठीक है। और मैंने 11 दिन रिवीजन किए और 4-5 दिन मैंने बफर भी मान लिया, तो 70 डेज में मैं मेरी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करता। अब सेट क्या बनाना है वो डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे पढ़ते हो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल माइक्रो प्लस डर्मा साथ में हो सकता है, ठीक है, सर्जरी प्लस एनेस्थीसिया साथ में हो सकता है, फिजियो प्लस फार्मा साथ में हो सकता है, मेडिसिन अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसा भी आपको शूट करे अपना एक सेट बना लो, 5-5-5 के सेट बना लो, 11। आपका सिलेबस कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट करना है आई ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। ये होने के बाद जैसे आपका सेट कंप्लीट होते जाए, 5 सेट के बाद एक रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद नया सेट चालू करो, फिर एक रिवीजन करो, 3-4 सेट हो जाए तो फिर एक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ो। तो आप पहली रीडिंग के अंदर 2 रिवीजन करते हुए कंप्लीट करते हुए आप सेकंड रिवीजन तक पहुंचोगे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। यू गेट टू मार्क्स, यू स्टार्ट टू गेट मार्क्स इन जीटी, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जब 3rd-4th रीडिंग तक आएंगे ना तो आपको पीवाईक्यू पीवाईटी मुंह पे होंगे कि अच्छा मुझे तो बस यही करना है। सो देट शुड बी ए सिंगल प्लान, स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए कि मुझे अच्छा 10 मई तक पहला सिलेबस खत्म करना है, फिर 10 जून तक मुझे सेकंड करना है, फिर 10 जून से 20 जून में मुझे 3rd रीडिंग करनी है और लास्ट के 8 दिन में ये करना है, मुझे इतने ही जीटी देने, 10 ही जीटी देने तो देने, बस खत्म। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त 20 दे रहा है तो मैं भी 20 दे दूँ, मेरा दोस्त 5 जीटी दे रहा है मैं भी, नो, आपका आज ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस दिन को जीटी देना है। आई एम नॉट मेकिंग शेड्यूल कि आप 7 तारीख को ये पढ़ो, 8 तारीख को ये पढ़ो, 11 तारीख को जीटी दो, बिकॉज इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर यू और इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू कन्वे कि आप किस शेड्यूल से पढ़ रहे हैं, आपको किस दिन क्या पढ़ने का मूड है। आज फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख के दे दिया एनेस्थीसिया पढ़ना है, आपका मन हुआ सर्जरी पढ़ने का, अब आप सोचोगे अच्छा एनेस्थीसिया का मैंने छोड़ नहीं करना है, वो दिन आपका वेस्ट हो जाएगा कि चलो मैं कल जो बोला है कल सर्जरी बोला तो कल से शुरू करूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आई गिव यू जस्ट रफ आइडिया कि आप ऐसे कर सकते हो। नाउ यू हैव टू फ्रेम योर सेल्फ एंड आई थिंक यू आर लाइक मेच्योर इनफ टू एटलीस्ट मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ कि अच्छा यू डोंट नीड समवन कि वो आपके लिए शेड्यूल बनाए, ठीक है। यू आर लाइक यू आर जस्ट डॉक्टर, तो आई थिंक I believe that you are mature enough to make your own schedule. Just I gave a rough idea कि ऐसे कर सकते हो, that's all. I think questions is must, revision is must, and if you want some more details or any other doubts, you may text me on my Instagram Dr. Doshi, or you can comment down below. I will try to reply as soon as possible. Thank you so much. I wish you all of those who are giving exam, I wish everyone should be on the other side of 200. Thank you so much.